हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे। तो अभी तक फ़िलहाल हम लोगों ने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर निकलता है और नेगेटिव चार्ज में इन करता है। और लाइक चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसा होता है और अनलाइक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है, इसको डिराइव करने के लिए सबसे पहले आपको एक सोर्स चार्ज लेना होगा। क्या लेना होगा आपको लेना होगा एक सोर्स चार्ज। तो मैंने ले लिया एक सोर्स चार्ज प्लस Q, इसको मैंने कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया और यही है आपका क्या, सोर्स चार्ज। क्या है ये, सोर्स चार्ज। अब इस सोर्स चार्ज के में क्या हुआ, सोर्स चार्ज में आपका निकल रहा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकल रहा है। क्या निकल रहा है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकल रहा है। इसी सोर्स चार्ज में क्या निकल रहा है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बाहर की ओर निकल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बाहर की ओर निकल रहा है, ठीक है। इस तरह से ये बाहर की ओर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये किसी भी एक पॉइंट पे आप निकाल सकते हो और इसमें इन्वॉल्व होता है सिर्फ सोर्स चार्ज जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में बेसिकली एक ही चार्ज इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसी चीज को हम लोग देखेंगे कि डिराइव करके कि कैसे ये होता है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इस सोर्स चार्ज से जो आपका ये क्या है, ये आपका सोर्स चार्ज है। कौन सा चार्ज है, सोर्स चार्ज है। अब इस सोर्स चार्ज के इस इन्वायरमेंट में, मतलब इस सोर्स चार्ज के इर्द गिर्द अगर कोई दूसरा टेस्ट चार्ज लेके आ जाएगा, कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज, ये आपका सोर्स चार्ज है। और सपोज दैट इस डिस्टेंस पे मैंने एक बाहर से टेस्ट चार्ज लाया, ठीक है। कौन सा चार्ज लाया, टेस्ट चार्ज लाया। सपोज दैट वो प्लस Q है। अब इस टेस्ट चार्ज जो है, ये टेस्ट चार्ज जो है, इस टेस्ट चार्ज पे क्या एक्सपीरियंस होगा, एक रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस होगा ना। तो ये फोर्स जो है ये किस पे लगा, इस टेस्ट चार्ज पे लगा। किसके द्वारा ये फोर्स लगा, तो इस सोर्स चार्ज के कारण। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय द सोर्स चार्ज पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। और ये जो फोर्स है वो किसके द्वारा लगाया गया, इस सोर्स चार्ज के कारण। किस पे, इस टेस्ट चार्ज पे। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। आई बात समझ में। अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब यहाँ पे एक जो चार्ज है Q, कैपिटल Q, तो कैपिटल Q लिख दिया हमने, और एक चार्ज है स्मॉल q, टेस्ट चार्ज, तो उसको स्मॉल q लिख दिया, और इसके बीच है डिस्टेंस r, तो हमने क्या लिख दिया, r लिख दिया। आई बात समझ में। तो अब यहाँ पे क्या है, r का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आपका क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला। अब ये अपॉन क्या हो जाएगा आपका, अपॉन Q है, तो Q लिख दिया हमने। यहाँ तक सब क्लियर है, ठीक है। अब ये Q और ये Q कैंसिल हो जाएगा, और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसका फॉर्मूला हो जाता है क्या, तो ये हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R स्क्वायर। तो फाइनल जो आपका ये फॉर्मूला होगा, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसी फॉर्मूला को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब ये जो है बहुत फेमस सा फॉर्मूला है, इसको आप हमेशा दिमाग में सेट कर लो कि ये फॉर्मूला कभी E इक्वल टू अगर F/Q होता है ना, E इक्वल टू F/Q होता है, तो अगर इसको आप फोर्स निकालना तो Q इंटू E कर देना है, तो बहुत जगह आपको F इक्वल टू Q इंटू E देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे प्लस, अगर निगेटिव चार्ज होगा तो माइनस। तो ये है आपका क्या, डेरिवेशन किसका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का।
जिसमें जो सोर्स चार्ज है इससे निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इसी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अगर कोई टेस्ट चार्ज आता है तो वो एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है वो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, और वो जो पर यूनिट चार्ज होता है उसमें टेस्ट चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि जो सोर्स चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है आपका 1/4πε0 Q/Q/r² और अपॉन Q, और फाइनली ये Q कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है आपका 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, और ये E = F/Q = ±Q/E, और ये आपका 1/4πε0 का तो वैल्यू पता ही, ε0 होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और इसका वैल्यू जाता है आपका 1/4πε0 का क्या, तो ये हो जाता है इक्वल टू K, दैट इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में होता है, सेम उसी वही फॉर्मूला होता है यहाँ पे। बस इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है आपका 2 चार्ज इन्वॉल्व होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका 1 चार्ज इन्वॉल्व होता है जिसको हम लोग सोर्स चार्ज कहते हैं। ठीक है, सो आई होप दिस मस्ट हैव हेल्प्ड यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। So all the very best for your exam. See you in the next class. Bye bye.